ये साहिबगंज थाना कांड संख्या 544/24 में दीपांशु को गोली लगी थी, जो कि कपड़ा व्यवसायी था। तो उसी के सिलसिले में हमारे थानाध्यक्ष एसडीपीओ कुणाल कुमार पुनीत कुमार अपने दल बल के साथ उसकी खोज में लगे हुए थे। तो इसमें दीपू कुमार जो कि अभियुक्त था, गोली चलाने वाले में ब्रजेश और दीपू का नाम था, इसमें दीपू कुमार की गिरफ्तारी हुई। दीपू कुमार की गिरफ्तारी के बाद से ये लोग उससे पूछताछ करने लगे। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि सुभानपुर चंवर के पास, लेकिन हम लोग पूछे कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तुम बैठे हुए थे, तो उसने बताया कि सुभानपुर चंवर है, वहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। तो वो ऐसे ही कि ये जो वहाँ से एसडीपीओ के नेतृत्व में थानाध्यक्ष कुणाल और पुनीत ये लोग सुभानपुर चंवर गए। वहाँ पर जाकर के इन्होंने देखा कि वो वहाँ से 5 लड़के जो बैठे हुए थे, और पांचों कि फिर ये लोग कोई दीपू के साथ मिलकर कोई योजना बनाने वाले थे। बीच में दीपू को उठा लिया गया था, तो ये दीपू तो वहाँ से हट गया। तो वो 5 लड़कों के पास जैसे ही गाड़ी गई तो वो भागने लगे। भागने के क्रम में काफ़ी बल था, बल ने चारों तरफ से घेरा और बाद में उनकी तलाशी ली गई। इसमें 5 लड़कों में अविनाश कुमार, निरंजन कुमार, महेश कुमार, राहुल साहनी, ये एक मंजेश कुमार, इसमें ये लोग इतने शातिर हैं। एक तो इनके पास से एक पिस्टल मिला है, एक देसी कट्टा मिला है, 4 कारतूस मिला है, और पूर्व में एक 531/24 केस दर्ज हुआ था साहिबगंज में। उसमें लूटा हुआ बैग और लूटी हुई मोटरसाइकिल भी उन लोगों के पास से बरामद हुई। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और साहिबगंज थाने के लिए और पूरे सरैया अनुमंडल के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी थी, जिसका चुनौती का ये लोग तो जो गोलीकांड के अनुसंधान में ये निकले थे, और वहाँ पर ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लोग योजना बना रहे थे, जिसमें कि पिस्टल, देसी कट्टा, और ये जितने भी हैं इसमें 2 लोग काफ़ी साथी हैं। इसमें एक महेश कुमार सहनी है, जिसका कि सिमरी दरभंगा जो गायघाट के बगल में सिमरी थाना है, उसमें 2 कांड में वांछित है। एक हमारे यहाँ का साहिबगंज का 531/24 से जो लूटा हुआ ये है, तो उसमें भी ये 2 लोग साहिबगंज का 2 केस में, जो पुराना दो केस है, उसमें भी ये लोग वांछित हैं। इस तरह से इन लोगों का आपराधिक इतिहास है, और ये जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है साहिबगंज और सरैया में। सर, गोलीकांड में कितने लोग शामिल थे इसमें? जो गोलीकांड हुआ था जिसमें कि दीपांशु के पीठ में गोली लगी थी, उसमें 3 लोग थे, जिसमें कि दीपांशु ने एक दीपू का नाम बताया था, एक ब्रजेश का नाम बताया था, और एक की पहचान नहीं कर पाया था। तो उसी अनुसंधान में ही दीपू को गिरफ्तार किया गया था, और दीपू के ही निशानदेही पर, और देखिए वहाँ सुभानपुर चंवर से ये अन्य जो लोग पकड़ाए सर, रीजन क्या था सर गोली चलाने का? सर, नहीं, ये उसका उद्देश्य था कि पहले दीपांशु के बड़े भाई की हत्या हुई थी, जिसमें कि जो लोग भी बड़े लोग उसमें थे, बड़े अपराधी थे, जो कि अभी जेल में बंद भी हैं। तो उन्हीं के द्वारा ये चार्ज फ्रेम हो गया था, उस केस में चार्ज फ्रेम हो गया था, और अब गवाही गुजरनी थी। तो ये लोग लगातार धमकी दे रहे थे, जो कि हम लोगों के संज्ञान में नहीं था। लेकिन जब ये गोलीकांड हो गया, तब उन्होंने बताया, दीपू ने बताया कि उस कांड में हम लोगों को डराता धमकाता था, और गोली मार के डराने के पीछे यही कारण है कि हम आगे जो गवाही होगी उसमें हम उपस्थित नहीं हो पाए। सर, हायर भी किया था क्या किसी को इसमें? जी, इस गोलीकांड को करने के लिए किसी को हायर भी किया गया था सर? नहीं, ये तो जैसे ब्रजेश तो वो सातिर अपराधी है, ब्रजेश जो गोली चलाया है, तो वो तो हायर होने पर ही वो काम करता है। जैसा कि आप लोगों को भी विदित है कि इसमें जितने भी लोग गए थे बहुत बड़े अपराधी थे। तो वो जब अपने जेल में बंद हैं और कोई दूसरा उनका काम कर रहा है, तो जरूर वो हायर किया हुआ लोग। सर, कितने में हायर किया हुआ लोग? ये तो अनुसंधान का अन्य जो लोग पकड़ाए हैं सर, वो लोग कोई गिरोह ऑपरेट करते थे, गिरोह कोई चलाते थे अपना? नहीं, इनका सबका आपराधिक इतिहास है, और सारे देवरिया के या पारू के हैं। इसमें 3 पारू का है और 2 देवरिया के हैं। तो ये लोग लोकल ही अपराधी हैं,
और ये लोग यानी कि लगातार कोई ना कोई घटना को अंजाम देते हैं। जैसे 23 की घटना है, साहबगंज के 2 केस में, 2023 के 2 केस में ये लोग वांटेड थे। एक आप यानी कि लूटा हुआ बैग और मोटरसाइकिल भी मिला है, जो 531-24 जो कि हाल ही फिलहाल में वो कांड हुआ था। तो ये लगातार ही कांड कर रहे हैं।